अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 17वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पीएचपी के थ्रू डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना और उसको गेट करना। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम यही काम करेंगे। उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि उसमें अपडेट और साथ डिलीट करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछले लेक्चर सारे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यही कोर्स आप हमारे पास हमारी निगरानी में इधर इदारे में आके या फिर ज़ूम पे करना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें और अपने आप को एनरोल करवा दें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेशंस और कुकीज़। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, database.php। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के डेटाबेस है क्या चीज़? आप में से सब लोगों ने यूज़ की होगी गूगल शीट्स, ठीक है? और या एक्सेल शीट्स। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे डाटा जो है, तो जैसे सेम ये डाटा यहाँ पे मौजूद होता है गूगल शीट्स के अंदर। आप देखें, अगर हमने कोई करना हो डाटा स्टोर, नेम, डीओबी, ईमेल, ठीक है, एड्रेस या ऐसे कोई भी डाटा हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉलम्स जो हैं उनमें हेडिंग दे देते हैं टॉप पे, ठीक है। इसको चाहे हम बोल्ड कर लें, चाहे हम ऐसे कर लें, सॉरी, इस तरह से कर लें, और चाहे यहाँ से इसको एक्चुअली में टेबल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, क्रिएट अ फिल्टर। तो ये सारे काम क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये हेडर रो है, जैसे आपने टेबल एचटीएमएल में भी अभी तक किया। और यहाँ पे फिर नीचे हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो नाम है वो हम लिखते हैं, ठीक है। उसका जो एक्चुअल डाटा है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और ये सेम इसी तरह आपकी चीज़ें जो हैं वो यानी न्यू जो डाटा है, न्यू रोज़ जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। इसी तरह डेटाबेस के अंदर आप बनाते हैं टेबल्स। ये एक पूरा टेबल है, ठीक है। डेटाबेस कहते हैं टेबल्स के मजमूए को। एक डेटाबेस के अंदर आप अपनी ऐप के मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। यूज़र्स का टेबल, पोस्ट का टेबल, इसी तरह कैटेगरीज़ का टेबल, कमेंट्स का टेबल। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को रिक्वायर्ड हो, उसके हिसाब से आप टेबल्स मल्टीपल बनाते हैं। तो अब इस थ्योरी से निकल के अब हम चलते हैं कि डेटाबेस को एक्चुअली कैसे बनाते हैं। आपने पिछले लेक्चर्स को फॉलो करते हुए ज़ैम्प कर लिया होगा इंस्टॉल। तो वहाँ से आपने मेक श्योर करना है ज़ैम्प की स्क्रीन जो ये वाली आती है, तो यहाँ से आपने मेक श्योर करना है, एक तो आपका अपाचे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा और माईएसक्यूएल भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी डबल चेक कर लें कि यहाँ पे माईएसक्यूएल के आगे आपका इधर स्टार्ट है, ठीक है? वो करने के बाद आपने आ जाना ब्राउज़र में। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। इसको आपने ओपन करना है और आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। मेरे यहाँ पे क्योंकि लैपटॉप में ज़ैम्प नहीं इंस्टॉल, मैंने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कुछ, तो मेरे पास ये यूआरएल चेंज है, बाकी सारा आपका यहाँ पे सेम होगा। अब इधर सबसे पहले तो ये आपसे पूछ लेगा कि आपके डेटाबेस में आपने लॉगिन करना है और यूज़र नेम और पासवर्ड क्या। ज़ैम्प के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र नेम होगा रूट और पासवर्ड होगा एम्प्टी। इसको आपने इस तरह से कर लेना लॉगिन। और फिर ये लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि आपके पास सारे आ रहे हैं डेटाबेसेस। आपके पास शायद कोई भी ना आ रहा हो, या ये एक और एक ये वाला जो माईएसक्यूएल के अपने डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये आ रहे होंगे। तो आपने यहाँ से क्या करना है, आपने सॉरी आपने यहाँ से न्यू पे क्लिक करके अब इधर एक न्यू डेटाबेस आप बनाएँगे, ठीक है? फ़िलहाल हम इसको नाम रख देते हैं क्लास टेस्टिंग, ठीक है। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तो आपने उस एप्लीकेशन का नाम देना है या कोई भी नाम, लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए, हर ऐप या हर वेबसाइट, हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपने एक न्यू डेटाबेस बनाना है ताकि उसके सारे टेबल्स एक ही डेटाबेस में हों। तो मैं यहाँ पे ये डेटाबेस बना रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ क्रिएट और ये क्रिएट हो गया। आपको लेफ्ट साइड पे इधर नज़र भी आ रहा होगा क्लास टेस्टिंग।
और राइट साइड पे इधर आपको ये डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे वो कह रहा है नो टेबल्स फाउंड, ठीक है? यानी ये डेटाबेस अभी एम्प्टी है, इसमें टेबल्स नहीं बने हुए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ टेबल में आके टेबल नेम हम इसको देते हैं, टेबल को कोई नेम, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स या यूज़र्स के नाम से बना लेते हैं। आगे आपने बताना होता है कितने उसमें कॉलम होंगे, ठीक है? जैसे हम इसकी अगर एग्जांपल लें तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 6। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैंने किया क्रिएट, अब ये सेकंड से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आ गया नेम, ठीक है? और इसके आगे ये पूछता है उसकी टाइप। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि डाटा टाइप्स होती हैं, जो आप वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहे जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी या कोई भी, तो उसमें आप वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रिंग, इंटीजर, ठीक है, फ्लोट, बूलियन। तो वैसे ही डेटाबेस के अंदर भी ये सारी डाटा टाइप्स हैं। अब ये आपको इस सूरत में, क्योंकि हम नेम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डाटा टाइप यूज़ होगी वार्चर। ये क्या है, वेरिएबल लेंथ के कैरेक्टर्स, ठीक है? यानी उसमें एबीसी वगैरह स्पेस भी आ सकती है, कुछ जैसे फ्रेंच वगैरह जो नेम है उनके वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये एक्चुअली कह लें कि स्ट्रिंग ही होंगे, ठीक है? इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। नेक्स्ट वो आगे यहाँ पे पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी मैक्सिमम रखनी है। अब कोई भी नेम, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि इतना लंबा अगर किसी का नेम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? और मैं रफली इसको कह देता हूँ कि यहाँ पे 10 ये 20 30 40 के मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है? ये हमने डेटाबेस को डिफ़ाइन करना होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना होता है उस टेबल का। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 40, ठीक है? सेकंड जो है थर्ड एक्चुअली कॉलम, उसको हम कर देते हैं डीओबी, ठीक है? डीओबी। अब यहाँ पे आपके पास डेटाबेस के अंदर एक ये डेट और टाइम के सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है। डेट, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प। आगे वो होवर करेंगे तो आपको ये राइट साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि किस तरह के है ये डिफरेंस। अगर आपने सिर्फ टाइम करना हो तो यहाँ पे बता रहा है टाइम की रेंज। सिर्फ साल करने हो तो ये, तो हमारे केस में क्योंकि डीओबी है तो आएगा डेट, ठीक है? और डेट की सूरत में हमें लेंथ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, और ईमेल के लिए भी इनकी कोई स्पेशल फील्ड अब क्योंकि नहीं है तो हम यूज़ करेंगे वार्चर को। ये कर दिया। उसके बाद आ गया एड्रेस, ठीक है? मैं इसको सिंपली कर देता हूँ सिटी, और यहाँ पे भी कर देते हैं वार्चर। अब ईमेल के लिए मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ 70, ठीक है? इन केस फिर भी किसी की अगर बहुत लंबी ईमेल हो। और सिटी के लिए मैं लिमिट लगा देता हूँ 50 की, वैसे इनफ है, ठीक है? ये आ गया। अब ये फर्स्ट और लास्ट मैंने छोड़ा था, और उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम देंगे आईडी। आपके डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स जाएंगे, हर टेबल में आपने एक आईडी भेजनी है, ठीक है? इसका मकसद क्या होता है कि हर रो को, ठीक है, जो यहाँ पे आ रही हैं रोज, यहाँ पे तो नंबर हैं, लेकिन इधर डेटाबेस आप खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उसको एक आईडी देनी है। वो आईडी इंटीजर होगी, उसकी लेंथ आप यहाँ पे देंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके यूज़र्स, उससे थोड़े बढ़ा चढ़ा के 1-2 ज़ीरो और लगा दें इनके। तो फ़र्ज़ किया मैं लेंथ अगर यहाँ पे दूँ 5, तो 5 से मुराद है 1, 2, 3, 4, 5, यानी इतने मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है? 6, 7, 8, और ये कितने हो गए? 99 मिलियन, तकरीबन 100 मिलियन, 1 करोड़। तो उससे मुराद है कि मैं यहाँ पे अगर सिर्फ ये 8 भी दे दूँ इसकी लेंथ तो वो इनफ है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लास्ट मैंने क्यों छोड़ा है, वो इसलिए कि डेटाबेस में जब भी डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपकी एप्लीकेशन को उसको बताना पड़ सकता है कि टाइम कौन-सा था जिस वक़्त ये डाटा ऐड किया गया। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएटेड के नाम से एक फ़ील्ड और उसको कर देंगे डेट टाइम, ठीक है? कि फलाँ दिन इस टाइम पे ये यूज़र ऐड हुआ। और ये हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन हो गया। आईडी के अंदर ना हमने एक और काम करना है। वो क्या? एक तो यहाँ पे एआई लिखा होगा, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। उससे मुराद है कि जब फर्स्ट रो ऐड होगी, तो वहाँ पे उसकी आईडी आ जाएगी 1, सेकंड रो जब ऐड होगी, तो वो ऑटोमैटिकली इंक्रीमेंट कर देगा, उसको 2 कर देगा, फिर 3, फोर्थ की 4, तो इस तरह से ये आईडी जो है, आपने यहाँ से इस कॉलम के लिए ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर देना है और ये खुद ब खुद उसकी प्राइमरी की सेट कर देगा। प्राइमरी की मेक श्योर करती है कि आपके पूरे टेबल के अंदर जितने भी डाटा आएँ, ये सेम आईडी रिपीट ना हो। तो चलिए अब इसको करते हैं हम सेव और ये हमारा अब टेबल बन गया, ठीक है? लेफ्ट साइड से आप अगर इधर आएँ, ये हमारा था डेटाबेस, इसमें ये हमारा एक टेबल आ गया और इसको क्लिक करने से यहाँ राइट साइड पे ये टेबल ओपन हो गया, यहाँ पर भी वो बता रहा है। और इधर एक तो आ रहा है उसका स्ट्रक्चर का टैब कि इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है ब्राउज़ का। ब्राउज़ के अंदर आपको शो करवा रहा होता है कि इसमें डाटा क्या-क्या मौजूद है, ठीक है? अब पीएचपी माय एडमिन जो है ना, जो हमने ओपन किया है अभी, ठीक है? जिसको आप ओपन करेंगे लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन, ये असल में एक वेब का सॉफ्टवेयर है, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? आप करने को रिकॉर्ड यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से करता हूँ इंसर्ट और इधर आप एक्चुअली इस तरह से डाटा एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद करें गो, तो ये इधर ऐड हो जाएगा इस टेबल के अंदर। लेकिन हम क्योंकि बना रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, यानी फ्यूचर में बनाएँगे, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें फ्रंट एंड पे कोई फॉर्म लगाना पड़ेगा, जैसे साइन अप का फॉर्म, जो यूज़र्स का डाटा कलेक्ट करेगा और उनको फिर लॉगिन वगैरह बाद में करवाना। तो इस वजह से हम पीएचपी माय एडमिन में सिर्फ इतना काम करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट हो जाए, उसका स्ट्रक्चर टेबल्स का, ये सारी चीज़ें। बाकी अब आते हैं हम पीएचपी की तरफ, ठीक है? आपको फॉर्म हैंडलिंग याद होगी, हमारा जो पीएचपी का फर्स्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने किया था फॉर्म को हैंडल। तो मैं एक काम अब करता हूँ, यहाँ से बल्कि यही था वो, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेता हूँ डेटाबेस डॉट पीएचपी पे, इसको ओपन करते हैं साथ, डेटाबेस डॉट पीएचपी, ये आ गया। अब इधर ना हम थोड़ी-सी चीज़ें कर देते हैं चेंज, हमें चाहिए फ़ील्ड्स, नेम, डीओबी, ईमेल और सिटी। तो ये हो गया हमारा छोटा-सा फॉर्म क्रिएट, इसको साथ अब देखते हैं, ये आ गया। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ज़ूम कर लेता क्योंकि सीएसएस आपको इतनी आ चुकी है कि ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। मैं बस ये लाइन ब्रेक्स मज़ीद ऐड कर दूँ, बीआर, ये आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्म ये बन चुका है एचटीएमएल में और हमें पता है कि हमने क्योंकि इसका मेथड पोस्ट और एक्शन एम्प्टी रखा है, तो ये यहाँ पे ही सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले से लगा था कंडीशन, आपको याद होगी कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, फॉर्म का जो डाटा आ रहा होता है उसको इंटरसेप्ट करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आ गया योर नेम, पहले से है वो, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। नेम इज़ इक्वल टू ये, ठीक है। नीचे आ गए ईमेल, ईमेल आ गई।
आ गई हमारी DOB और उसके साथ आ जाएगा सिटी। ये आ गई सिटी और ये आ गया DOB। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आप चाहें तो आप अपनी दोबारा कंडीशंस भी लगा सकते हैं डाटा को वेरीफाई करने के लिए। फ़र्ज़ किया आप कंफर्म करना चाहते हैं कि DOB जो है वो एक डेट का फॉर्मेट ही है, तो आप यहाँ से देखें कि इधर से फॉर्मेट ये वाला आ रहा है, ये फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। आपके सामने मैंने भी क्या किया, सिंपली सर्च किया, मुझे चाहिए क्या, फंक्शन मुझे मिला और मैंने देखा कि ये किस लिए है, वैलिडेट अ जॉर्जियन डेट। ठीक है, और इसमें एक्चुअली क्योंकि अलग-अलग अब जा रहे हैं, ठीक है, मंथ अलग, डे अलग और ईयर अलग, तो इस पे हमें क्योंकि थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा ज़्यादा, वो ज़्यादा क्या, मैं यहाँ पे वैसे आपको आइडिया भी दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं इसको इको, ठीक है, इको DOB। अभी हम डेटाबेस की तरफ से ना साइड ट्रैक कर चुके हैं, ताकि आपको साथ-साथ PHP की मैं और चीज़ें भी बताता जाऊँ। ये आ गया और इधर से मैंने कर दिया ये डेट सेलेक्ट और ये सबमिट किया, ये वो रिटर्न कर रहा है, ये वेरिएबल, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू इस फॉर्मेट में आ रही है। बल्कि हम डबल चेक ये भी कर लें, मैं इसको करता हूँ 26 कि इसकी लास्ट वाला जो है वो डेट है, ठीक है। अब PHP का एक फंक्शन है एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, ये आप इसको फर्स्ट जो पैरामीटर है वो देते हैं कि किस से आपने स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, ये स्ट्रिंग को ब्रेक करके और अरे में कन्वर्ट कर देती है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये स्ट्रिंग है इस वक्त, ये $DOB, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट जो है पैरामीटर वो दे देता हूँ स्ट्रिंग में डैश, के डैश के साथ इसको एक्सप्लोड करो, इसको ब्रेक करो, किसको करना है, $DOB को, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ DOB अरे के नाम से स्टोर। अब इसको करते हैं हम प्रिंट आर, मैं ऊपर वाला कर देता हूँ कमेंट, ये किया मैंने प्रिंट आर, ज़ूम आउट, कन्फर्म फॉर्म रिसबमिशन के आपने पहले फॉर्म सबमिट किया था उसको अब हम दोबारा कर लें, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें उसने डैश के साथ उसको किया ब्रेक, पहला पार्ट हमें मिल गया ईयर, सेकंड मिल गया मंथ और थर्ड मिल गया डेट। अब हम कहाँ गया वो फंक्शन, ये चेक डेट, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको चाहिए थे हर एक वेरिएबल सेपरेट, 3 इसको पैरामीटर चाहिए थे और यहाँ पे देखते हैं रिटर्न क्या करता है ये, रिटर्न वैल्यू, तो वो बता रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ़ द डेट गिवन इज़ वैलिड। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं चेक, कंडीशन लगाते हैं, इसके अंदर हम ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं और फर्स्ट में हमें देना है मंथ, तो मैं यहाँ पे करूँगा DOB अरे और उसमें से इस तरह से कौन से वाला, ये सबको याद होना चाहिए, अरे से हम जैसे रिट्रीव करते हैं डाटा, वो ये मंथ, ठीक है, मंथ आ रहा है हमारे 1 पे, तो मैं यहाँ पे दूंगा 1, ठीक है, इसी को अब कर लेता हूँ कॉपी, नेक्स्ट चाहिए डे, डे आ रहा है 2 पे ये, और फाइनली चाहिए साल उसका और ये आ गया 0 पे, ठीक है। तो अब ये हमारी कंडीशन चेक कर रही है कि अगर डेट वैलिड है, ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, अभी डेटाबेस में हम नहीं गए, दिखाने का मकसद ये था कि आपने जगह-जगह पे अपने कोड के अंदर करने हैं क्वेश्चंस, कि फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको पेज लोड किया, अब यहाँ पे तो मुझे कुछ एंटर नहीं करने देगा, ऐसा ही है? और वो करेक्ट डेट ही करेगा, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है? दूसरे नंबर पे
यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई बंदा इंस्पेक्ट करके इसको कर दे टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है? तो अब वो एक्चुअली एरर आ गया अनडिफाइंड अरे की 1, क्योंकि इसके अंदर डैश नहीं मौजूद। मैं इसके अंदर अगर डैश आपको लगा के दिखाऊं, टेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है? तो अब वो कह रहा है कि चेक डेट जो है उसको जो पैरामीटर पास किया गया 1, वो इंटीजर होना चाहिए, आपने स्ट्रिंग दिया। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है उसको आपने जब बनाना है तो आपने जगह जगह पे खुद से क्वेश्चन करने हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया तो क्या होगा। उससे ये कि आपकी लर्निंग भी होगी मज़ीद, और आपको साथ साथ जो है एक्सपीरियंस आता रहेगा। आप इस तरह के जो एज केसेस हैं उनको देखते रहेंगे। तो अब ये टॉपिक से थोड़ा हटके था, लेकिन मेरा ख्याल है आप सबको इसका फ़ायदा हुआ होगा और उम्मीद है मज़ा भी आया होगा। तो अब ये क्या कर रहा है फंक्शन, मेक श्योर कर रहा है कि आप आपकी जो डीओबी है, जो यूज़र ने सबमिट करनी है, जो विज़िटर ने, वो करेक्ट हो, ठीक है? और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इसको डेटाबेस में सेंड करवाते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। डेटाबेस में सेंड करवाना इंतहाई सिंपल है। नंबर 1 आपने काम करना होता है डेटाबेस के साथ कनेक्ट, ठीक है? पीएचपी के थ्रू। नंबर 2 आपने करना होता है फिर एक फंक्शन लिख के और डाटा सेंड कर दिया उधर। डाटा उस किसी ख़ास टेबल में इंसर्ट कर दिया। डेटाबेस कनेक्ट पीएचपी। ये है इसका कोड, ठीक है? आपने एक न्यू वेरिएबल बनाया, चाहे वो ऊपर बना लें या चाहे अब यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, उस वेरिएबल को कोई नाम दिया। ये CONN से मुराद है कनेक्शन, ठीक है? कि डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन हमारा बन रहा है वो इस वेरिएबल में अब स्टोर हो रहा है। और आगे किया न्यू माई आई, ये पीएचपी की लाइब्रेरी है जो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देना है सर्वर नेम, जो कि आपकी सूरत में होगा, बल्कि मोस्ट केसेस में होगा, इवन लाइव सर्वर्स पे भी लोकल होस्ट। यूज़र नेम आपने देना है। यूज़र नेम हमारा क्या था, रूट, जो हमने पीएचपी माई एडमिन में भी यूज़ किया था। और इसी तरह पासवर्ड नेक्स्ट, और वो है एम्प्टी, ठीक है? इसमें आप ना चौथी चीज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं, और वो है उसका डेटाबेस, कि एग्ज़ैक्टली किस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट करवाना है। मैं अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही साथ दिखा दूँ, मैं सिंपली सर्च करता हूँ यही, ठीक है? तो ये मुझे मिल गया। हम जब क्लासेस आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि ये कंस्ट्रक्ट से मुराद क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सॉरी होस्ट नेम, यूज़र नेम, फिर आ गया आपका पासवर्ड, और फिर चौथा पैरामीटर डेटाबेस। ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क से मुराद। और आप ना भी दें तो ये पूरे डेटाबेस के साथ पूरे माईएसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा। लेकिन हमने क्योंकि एक ही डेटाबेस में इस एप्लीकेशन में काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस डेटाबेस का ये क्लास टेस्टिंग यहाँ से किया कॉपी और इधर कर दिया, ठीक है? अब ये एक लाइन क्या कर रही है, हमें डेटाबेस से कनेक्ट कर देगी, एज़ लॉन्ग एज़ कि हमारी ये जो डिटेल्स हमने दी हैं ये करेक्ट हैं, और वो कनेक्शन स्टोर हो गया इस वेरिएबल में। अब नेक्स्ट हमने इस वेरिएबल को यूज़ करके हमने क्या करना है, इंसर्ट डाटा। माईएसक्यूएल की ना अपनी एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है? और इसके अंदर क्या आप ये इंतहाई इजी लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड। कोड क्या है, इंसर्ट इनटू, ये आगे टेबल का नाम है, ब्रैकेट्स के अंदर फिर आ रहे हैं आपके कॉलम्स,
कि ये 3 कॉलम करने हैं अपडेट, यानी इंसर्ट करना है और इन 3 की वैल्यूज़ सेंड कर रहे हैं आप। आगे लिखते हैं वैल्यूज़, फिर ये ब्रैकेट्स के अंदर आप 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं, ठीक है? और इससे क्या होगा कि ये तो है वो पूरी लैंग्वेज, ठीक है? ये एसक्यूएल की जो माईएसक्यूएल है उसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपने करना होता है आपका जो कनेक्शन का वेरिएबल है, ये जो डेटाबेस कनेक्ट किया हमने, इसके ऊपर आपने करना है क्यूरी का फंक्शन कॉल और उसके अंदर आपने अपनी एसक्यूएल ये लिख देनी है, ठीक है? तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये उस डेटाबेस पे, उस माईएसक्यूएल सर्वर पे ये एसक्यूएल क्यूरी रन कर देगा। अब इसके यहाँ पे हम करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ जो कोड दिया है W3 स्कूल्स वालों ने, उसके अंदर उसने एसक्यूएल के लिए सेपरेट लिख दिया है, वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सिंपली कॉल करता हूँ क्यूरी फंक्शन और बजाय इधर वो वेरिएबल देने के, मैं एक्चुअली यहाँ पे क्यूरी लिख देता हूँ एज अ स्ट्रिंग। इंसर्ट इनटू, आगे आ जाएगा हमारे टेबल का नाम, टेबल का हमारा नाम है यूजर्स। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं सेंटर में रोक के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि यूज़र्स आपने यहाँ पे लिखा है, ये यूज़र्स क्या है, हमारे टेबल का नेम। अब टेबल के नेम कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहे गलती से या फ़र्ज़ किया आपने लिख दिया हो इनटू, ठीक है? आपने अपना जो टेबल डिफ़ाइन किया उसका नाम फ़र्ज़ किया आपने रख दिया इनटू, या कोई भी ऐसा वर्ड जो माईएसक्यूएल की जो अपनी ये लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्यूरीज़, उसमें भी यूज़ होता हो। जैसे ये इंसर्ट है, वैल्यूज़, इस तरह की कोई भी चीज़। तो ये फिर क्या होता है, माईएसक्यूएल कन्फ्यूज़ हो सकती है, इसलिए आपने क्या करना है, आपके टेबल नेम्स, ये यूज़र्स वापस ले आऊँ, टेबल नेम्स, कॉलम के नेम्स आपने इस करैक्टर में रैप करने हैं। ये करैक्टर मोस्ट कीबोर्ड्स के जो 1 होगा ना बटन, 1 की उसके लेफ्ट साइड पे होगा और कुछ के ये ज़ी के लेफ्ट साइड पे भी होता है। तो वो आपने चेक कर लेना कहाँ पे है। इसके अंदर आपने इसको करना है रैप, ठीक है? अब कंटिन्यू करते हैं क्यूरी, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ठीक है? आगे ब्रैकेट्स में मैं लिख देता हूँ कि आईडी हमने नहीं भेजनी है, क्योंकि आपको याद होगा आईडी ऑटो जनरेट होगी। ये 5 कॉलम्स का हमने डाटा भेजना है। अब यहाँ पे जैसे आप देखें ये नेम ये भी हाइलाइट हो गया, वीएस कोड ने इसको हाइलाइट कर दिया। तो हम ये सारे कॉलम्स को क्या करेंगे, रैप करेंगे इसके अंदर। ये आ गए, सेंटर में आ गया कॉमा। तो अब हम अभी तक हमने क्वेरी क्या लिखी है, इंसर्ट इनटू यूजर्स और आगे ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने कॉलम सारे लिख दिए हैं कि ये कॉलम्स की मैंने वैल्यूज़ भेज रहा हूँ तुम्हें, और आगे वैल्यूज़ लिख के दोबारा ब्रैकेट, और अब यहाँ पे हमने एक्चुअली वैल्यूज़ लिखनी है और इन वैल्यूज़ को आपने रैप करना है ये सिंगल कोट में, ठीक है? जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। कितने थे ये, 1 2 3 4 5, 4 ये लग गए हैं। 5वें पे हम क्या भेजेंगे, 5वां है क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम बजाय क्या नाम है किसी ख़ास डेट या टाइम भेजने के, माईएसक्यूएल का ही अपना फंक्शन है नाउ, ठीक है? नाउ क्या करेगा, वैल्यू भेजेगा करंट टाइम और डेट की। तो क्योंकि ये कॉलम भी आपको याद है हमारा था, यहाँ स्ट्रक्चर में मैं आऊँ अगर पीएचपी माई एडमिन के, तो ये डेट टाइम का कॉलम है, ठीक है? तो नाउ भेजने से क्या होगा, जो करंट टाइम होगा वो चला जाएगा। अब बाकी 4 जो हैं, इनमें हम वैल्यूज़ भेजेंगे एक्चुअली इस तरह से, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। तो हम क्या भेजेंगे फिर, ये डॉलर नेम, सॉरी यहाँ पे आ गया नेम, सेकंड पे आना है डीओबी। आपने ये वाला अब स्ट्रक्चर देखना है
कि यहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी के अंदर कौन-कौन से कॉलम को नाम ले रहे हैं और फिर उसी सेम क्या नाम है सॉर्टिंग में आपने वैल्यूज़ भेजनी है। नेक्स्ट चाहिए हमें डीओबी। ये आ गई डीओबी और उसके आगे आ गया हमारा ईमेल और फाइनली आ गया सिटी। ठीक है? अब इतना काम करने से मैं इसको करता हूँ अब दोबारा रीलोड। ठीक है? इसको ज़ूम कर लेते हैं ज़रा और डाटा भेजते हैं। रिज़वान टेस्ट ईमेल आ गया ये, डीओबी आ गई कुछ भी है। ये आ गई। किया सबमिट। ठीक है? ये ब्लैंक हो गया। वो इस वजह से कि हमने ये कंडीशन लगाई हुई थी कि जब जो फॉर्म सबमिट होगा तब ये वाले काम हों वरना ये फॉर्म शो हो। अब इसके अंदर क्योंकि हम कोई ओके का सक्सेसफुल का मैसेज शो नहीं करवा रहे इसलिए ये ब्लैंक है। लेकिन अगर हम डेटाबेस में आए, यहाँ पे मैं देखूँ ब्राउज़ में, तो ये हमारा वो रिकॉर्ड आ गया। ठीक हो गया? अब क्या होगा दोबारा अगर मैं कुछ सबमिट करता हूँ और दोबारा डेटाबेस में आके देखते हैं, तो ये हमारा रिकॉर्ड अब आना शुरू हो गया है। ठीक है? अब यही स्ट्रक्चर, यही सेम चीज़ आप चाहे रजिस्टर पेज पे कर लें, साइन अप पेज या कोई एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो, कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से आपने डाटा को स्टोर करवाना है। अच्छा ये तो हो गया बेसिक अब काम, ठीक है? और यहाँ पे जो एक्चुअली हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया उसके लिए थी ये सिर्फ़ 2 लाइन्स। अब यहाँ पे ना 2 और चीज़ें मैं करता जाऊँ छोटी-छोटी। वो ये कि हम इधर आते हैं, मैं इसको कर दूँ रिफ्रेश। यहाँ पे हम एक छोटा-सा कोड और ऐड करेंगे, ठीक है? और वो इसलिए है कि कनेक्शन को हमने चेक करना है कि कनेक्शन हुआ भी है या नहीं। इन केस अगर आपका माईएसक्यूएल सर्वर ऑफ हो, तो फिर वो क्या करे, ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कनेक्शन वाला वेरिएबल है, उसके अंदर हमें एक और वेरिएबल मिलता है जिसको ऐसे एक्सेस करते हैं और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि उस वो बताएगा कि अगर कनेक्शन का कोई एरर आया है, ठीक है? तो इधर हम लिख देते हैं इको कनेक्शन एरर, ठीक है? या कोई भी ऐसे का मैसेज और जो पहले लिखा हुआ था डाई, डाई और इको में ये फ़र्क है कि डाई जो है वो इसी चीज़ को इको करके जो लिखा होगा उसके अंदर, इको करके स्क्रिप्ट को यहाँ पे ही रोक देगा, ठीक है? और सेम काम अगर हमने करना हो इको के साथ, तो एक और फंक्शन होता है एग्ज़िट। ये भी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने कहा साथ-साथ आपको बता दूँ। तो मैं अगर सिर्फ़ डाई कर दूँ या एग्ज़ैक्टली यही कॉपी करके ये वाला डाई कनेक्शन फ़ेल्ड आगे वो स्ट्रिंग जोड़ रहा है और उसका कनेक्शन का एरर जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो ये उसी सूरत में होगा कि अगर आप जो है कनेक्शन वो ना बन सके उसका। दूसरी चीज़ हम ये करते जाएँ कि इसको क्वेरी रन होने के बाद यहाँ पे इको कर देते हैं रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली, बस। तो ये हमारा लेक्चर क्लियर है, ठीक है? अभी क्योंकि लेक्चर का टाइम हो गया काफ़ी ऊपर और ये रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे थे तो इसकी लेंथ क्योंकि हो गई है काफ़ी, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ यही करते हैं इंसर्ट क्वेरी वाला। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे कि इस डाटा को जो हम डेटाबेस में भेज रहे हैं और पीएचपी माय एडमिन से देख रहे हैं, इसको हमने अपनी ऐप के अंदर कैसे गेट करना है। अगर टेबल की सूरत में शो करवाना हो या डिव के अंदर या किसी भी सूरत में, तो हमने उसको गेट कैसे करना है, उसके लिए यूज़ होगी सिलेक्ट क्वेरी, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और दूसरा वो होगा कि अगर किसी डाटा को डिलीट करना हो,
डिलीट की क्यूरी, ये भी कल करेंगे। और तीसरा इसमें आ जाएगा अपडेट की क्यूरी कि किसी एग्जिस्टिंग डाटा को आपने अपडेट करना हो तो वो कैसे करते हैं यार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका खुद जवाब दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।